व्हाट इज लाइटनिंग, कोई बता सकता है? रोशनी को कहते हैं मैम। हाँ जी युवराज। लाइटनिंग आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है कि नहीं? है मैम। यस मैम। कैसे? मैम सभी तरीके से मैम, खाने से लेकर पीने तक। खाने से लेके पीने तक। यस मैम। फॉर एग्जाम्पल? मैम प्लांट्स, क्लोरोफिल मैम कहाँ से मैम, फोटोसिंथेसिस कैसे होगा जब तक लाइट नहीं रहेगा तब तक, सनलाइट। हम्म। मैम स्क्रीन शो होना बंद हो गया। हो जैसे कोई चीज बंद है, ठीक है, और मैंने एकदम डोर खोला, और क्या हुआ कि आपको एक प्रॉपर लाइट, जो चीज आप ढूंढ रहे थे वो आपको लाइट से वो मिल गई। ठीक है, तो वो लाइट का वो इम्पोर्टेंट रोल क्या था कि जो चीज आप ढूंढ रहे थे अंधेरे में वो आपको आराम से मिल जाती है। ठीक है, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, लाइट के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इसको हम एक बार पढ़ेंगे। सफिशिएंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, एब्सेंस ऑफ ग्लेयर, एब्सेंस ऑफ शार्प शैडो, स्टेडीनेस, कलर ऑफ लाइट और सराउंडिंग्स। इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट है सफिशिएंसी। सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कमी। कमी। मैम जरूरी। यस। यस मैम। तो सफिशिएंट मतलब जितना आपको चीज चाहिए उतनी आपकी वो चीज आपको मिल रही है। ठीक है। तो जैसे कि आपको कोई चीज आपको बहुत ध्यान से ढूंढनी पड़ रही है, जैसे आप लाइट ऑन करते हो तो आपको क्या है, रोशनी की इल्यूमिनेशन मतलब रोशनी की वजह से वो चीज आपको मिल जाती है। ठीक है। और ये जो कैंडल्स है ये इसकी यूनिट्स है, लाइट्स की यूनिट्स है। 15 to 20 फुट कैंडल्स इज अ बेसिक मिनिमम। ठीक है, 15 से 20 फुट कैंडल्स जो होती हैं वो बेसिक मिनिमम में होनी चाहिए। ओके। और डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, जब भी आप लाइट ऑन करते हो तो लाइट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपको बस थोड़ा सा एरिया उसने कवर कर लिया हुआ है बाकी एरिया कवर नहीं किया हुआ है। ठीक है, आपके जो लाइट्स है वो पूरी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, पूरे कमरे में फैली होनी चाहिए। ठीक है। और जो ग्लेयर का मतलब होता है, एब्सेंस ऑफ ग्लेयर का मतलब ये होता है कि कोई चीज ऐसी जो चुभने वाली हो। लाइट ऐसी नहीं होनी चाहिए, जैसे बल्ब या कह लो रूम में ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको आंखों में चुभे, जैसे आपने ऑन किया वो एकदम आंखों में चुभ रहा है। एक होता है कि हाँ एक लाइट, हम रूम में गए हैं, बंद कमरे में गए हैं, हमने लाइट ऑन की, थोड़ी देर के लिए वो चुभता है फिर हम नॉर्मल हो जाता है। वो ऐसा नहीं, एक लाइट ऐसी होती है कि जो बिल्कुल आंखों में चुभती है। ठीक है, वैसी लाइट नहीं होनी चाहिए ताकि, क्योंकि आप क्या है, अच्छी तरह से कोई भी चीज ढूंढ नहीं पाओगे या फिर आपको कोई चीज पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है। एब्सेंस ऑफ शार्प शेडो। ठीक है, एक ये नहीं होना चाहिए कि एक ही तरफ को रोशनी जा रही है और बाकी सब अंधेरा है, तो जो अंधेरे वाली चीज में हमें लगेगा कोई है वहां पे कोई चीज पड़ी हुई है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं होनी चाहिए जो मेरी आंखों को कर सके, ऐसी लाइट नहीं होनी चाहिए। स्टडीनेस मतलब क्या है, ऐसी लाइट होनी चाहिए जो हमारे आईज को क्या है, स्ट्रेन ना कर सके। स्ट्रेन मतलब हाँ ये ना हो कि हमें लाइट में भी ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी लाइट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। कलर ऑफ लाइट। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपने हमेशा कलर वाली लाइट लगानी है। मोस्टली वाइट जो होती है या फिर येलो लाइट होती है वो हम प्रेफरेंस करते हैं, जो हमारी आंखों के लिए अच्छी होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज जो लाइट आप लगा रहे हो वो आइस आइस को चुभे ना, आपकी आइस को सूदिंग रिफ्लेक्स करे। क्योंकि कोई लाइट जलाते हैं जरूरी तो नहीं हम किसी चीज को ढूंढने के लिए जला रहे हैं, हम पढ़ने के लिए भी लाइट जलाते हैं। अगर आप कॉन्सेंट्रेट लाइट ऐसे जला रहे हो जो आपकी आंखों में चुभ रही है तो क्या है, आप कंटिन्यूस नहीं पढ़ पाओगे, उसका साइड इफेक्ट होने लग जाएगा कि आपकी आईज और ज्यादा वीक होने लग जाएगी। तो आपके जो लाइट्स है वो ऐसे होनी चाहिए जो आपकी आंखों को सूदिंग रिफ्लेक्स दे। ठीक है। सराउंडिंग्स, आपके जो लाइट्स है वो ऐसी होनी चाहिए जो आसपास जो है जो चीजें हैं पूरे रूम को कवर करे। और ठीक है, अगर आपको कभी से रात को सोते वक्त लाइट जगाने की आदत होती है, किसी को अंधेरे में नहीं सो सकते हैं, तो वो लोग ऐसी लाइट लगा सकते हैं जो उनकी आंखों को सूदिंग रिफ्लेक्स दे, जो उनको नींद आए। ठीक है, जैसे आप गुड नाइट वाली एक लाइट आती है वो लगा सकते हो। ठीक है। और ऐसी लाइट्स नहीं होनी चाहिए जो काले ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई ना करवा सके हमें। ठीक है।
और जो रूफ्स होती है, सीलिंग्स और रूफ्स, छत जो होती है, ऐसी लाइट होनी चाहिए इसका रिफ्लेक्शन जो है, ठीक है, लाइट का रिफ्लेक्शन जो सीलिंग और रूफ्स को 80% कवर करे, वॉल्स को 50 to 60% कवर करे, फर्नीचर को 30 to 40% कवर करे, और फ्लोर को क्या है ग्रेटर देन 50 to 20% क्या है कवर करे। कहने का मतलब ये है कि 100% लाइट होनी चाहिए जो हर एरिया को कवर कर सके। ठीक है, ये जो है लाइट मेजरमेंट यूनिट्स होती है, जैसे डिस्क्रिप्शन में आप देख रहे होंगे ब्राइटनेस ऑफ पॉइंट सोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटिटी मेजर नेम्स, रिकमेंडेड यूनिट्स एंड अदर यूनिट्स। डिस्क्रिप्शन में है ब्राइटनेस ऑफ पॉइंट सोर्सेस, लुमिनस इस क्वांटिटी कैसी, मेजर नेम क्या है क्वांटिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, रिकमेंडेड यूनिट कौन सी कैंडेला, और अदर यूनिट कौन सी लेते हैं हम लोग कैंडल पावर, ठीक है, जो मैंने आपको भी बताया था। और सेकंड में क्या है फ्लो ऑफ लाइट, ठीक है, ये आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। क्वांटिटी मेजर नेम से लुमिनस फ्लक्स, रिकमेंडेड यूनिट है लुमिन, अमाउंट ऑफ लाइट रीच सरफेस से है ल्यूमिनेशन ल्यूमिनस, और रिकमेंडेड यूनिट है इसकी लक्स, और अदर यूनिट इसको हुआ कहते हैं फुट कैंडल, ठीक है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ लाइट emanated बाय सरफेस, ब्राइटनेस लुमिनस, लैम्बर्ट और फुट लैम्बर्ट, ठीक है जी। ये है आपके स्टैंडर्ड यूनिट्स जो आपको एज इट इज ही याद करने पड़ेंगे। नेचुरल लाइटनिंग, नेचुरल लाइटिंग क्या होती है, जो क्या होती है स्काई से हमें मिलती है, नेचुरली हमें मिलती है, जो रिफ्लेक्ट करती है अर्थ पे, ठीक है, और जो उसे अर्थ पे जब वो रिफ्लेक्ट करती है, सनलाइट होगी अर्थ पे रिफ्लेक्ट करेगी तो उससे क्या होगा, जो लाइट फैलती है दैट इज नेचुरल लाइट। और ये जो होती है नेचुरल लाइट ये डिपेंड्स करती है डे पे, ठीक है, हमने देखा होगा दिन में ज्यादा रोशनी होती है, सीजन पे जैसे बादल वगैरह होते हैं उस टाइम क्या होती है रोशनी बहुत कम हो जाती है, वेदर, ठीक है, गर्मी और सर्दी में लाइटनिंग का अंतर हो जाता है। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, अगर ज्यादा पोल्यूशन हो किसी एरिया में वहां पर क्या है लाइट का इफेक्ट बहुत अलग हो जाता है। तो ये जो नेचुरल लाइट होती है ये इफेक्ट करती है डे में, सीजन में, वेदर, एटमॉस्फेयर और पोल्यूशन में। सजेशन फॉर इम्प्रूविंग डे लाइट इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है कि रोशनी, ठीक है, कैसे हम लोग डे लाइट की जो रोशनी है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ओरिएंटेशन, जैसे क्या है द ब्राइटनेस ऑफ द स्काई इज नॉट कांस्टेंट ऑन द ईस्ट और एंड वेस्ट एंड देयरफॉर द इल्यूमिनेशन इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन इन बिल्डिंग फेसिंग ईस्ट और वेस्ट। और मैं देखा होगा जहां से सूरज निकलता है पहले इस रोशनी उसी रूम में आएगी, फिर धीरे 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 क्या है नीचे की तरफ जाती रहेगी, ठीक है। तो हमारे रूम के जो विंडोज है इस तरह होनी चाहिए कि जब जब डे स्टार्ट हुआ टिल द एंड ऑफ द डे हमारे जो रोशनी है रूम में प्रॉपरली आनी चाहिए। विंडोज हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है उसकी तरफ प्रॉपरली, साउथ वेस्ट की तरफ प्रॉपरली होनी चाहिए ताकि हमारे प्रॉपरली क्या यूनिफॉर्मली सुबह से लेकर शाम तक क्या यूनिफॉर्मली जो रोशनी है वो रूम के अंदर आ सके। ये ना हो कि चढ़ते वक्त आ गई, सूरज के चढ़ते हुए तक आ गई उसके बाद में रोशनी नहीं आ रही है, अंधेरा हो रहा है घर में, ठीक है। तो नेचुरल रोशनी को हम ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, तो इसलिए क्या है वो रोशनी हमारे रूम्स में विंडोज हमारे डोर्स ऐसे अकॉर्डिंग होनी चाहिए जिससे वो हमारे क्या है रूम में आ सके रोशनी। और ये पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट है जैसे स्कूल्स फैक्ट्रीज हो गई, मेरे रूम में आ जा। हाँ जी, लेबोरेटरीज में होगी, यूनिफॉर्म लाइटनिंग में होगी, ठीक है, उसमें ये प्रॉपरली आनी चाहिए। रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, अब नेचुरल आ रही है कोई भी रोशनी हमारे रूम में, उसका ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा, कर्टन्स, आपने विंडोज प्रॉपर नहीं लगाई जहाँ से रोशनी आनी चाहिए, तो मोस्टली क्या होता है कि हम लोग जो है ऑब्स्ट्रक्शन जो भी है उसकी जो कर्टन्स अगर बीच में आ रहे हैं, मॉर्निंग में उठते आपने देखा होगा कि हम लोग कर्टन्स वगैरह साइड में करते हैं कि नेचुरल लाइट्स क्या प्रॉपरली अंदर को आ सके। ऐसे विंडोज विंडोज भी हमारे प्रॉपरली ऐसे प्लान्ड होने चाहिए, लंबे होने चाहिए थोड़ा सा विंडोज जहाँ ताकि जो है लाइट पेनिट्रेट कर सके हमारे रूम के अंदर आ सके। और क्या है जो विंडोज है वो 10% जो फ्लोर है बस उससे 10% ही ऊपर होनी चाहिए ताकि क्या ग्राउंड लेवल तक भी जो रोशनी है वो आ सके। और कर्टन्स हम लोग क्या है साइड में कर देते हैं, जब हमें कर्टन्स चाहिए होते हैं शाम को कि बाहर से कोई अंदर ना देखे तो हम लोग कर्टन्स लगा देते हैं, ठीक है।
इंटीरियर ऑफ द रूम्स कैसा होना चाहिए, तो सीलिंग होनी चाहिए आपकी, सीलिंग मतलब छत वगैरह वो क्या होता है एकदम वाइट होनी चाहिए। The upper portion of the wall lightened and lower portion somewhat darker so as to give comfortable contrast to the eyes. एकदम रूम ऐसा होना चाहिए कि उसकी जो लाइट है नेचुरल लाइट हो चाहे हमारी ट्यूब लाइट्स हो, सबका जो फ्लैक्शन है वो इक्वली यूनिफॉर्म होना चाहिए। आर्टिफिशियल लाइटिंग मतलब क्या होता है, जैसे लैंप हम लोग यूज करते हैं, ट्यूब 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 लाइट यूज करते हैं, ठीक है, बल्ब यूज करते हैं, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल लाइटनिंग। ठीक है, ये हम लोग डायरेक्ट भी लेते हैं, सेमी डायरेक्ट भी लेते हैं, इनडायरेक्ट भी लेते हैं। मैं आपको इसकी पिक्चर्स आके दिखाऊंगी। डायरेक्ट में क्या है 90 to 100% जो लाइट होती है वो सीधी उसी पोर्शन पे पड़ती है जो पोर्शन हमें चाहिए होता है। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताएंगी। ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि बस ऐसे आप और ये आइस में बिल्कुल भी लगी होनी नहीं चाहिए। सेमी डायरेक्ट में क्या होगा 10 to 40% डायरेक्ट में उसी पार्ट पे कवर करेगा, सेमी डायरेक्ट में क्या होगा 10 to 40% डायरेक्ट से अलग क्या है एरिया को कवर करेगा। और इनडायरेक्ट जो होगी वो सरफेस को रिफ्लेक्ट करके 90 to 100% जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करेगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये डायरेक्ट लाइट है, जैसे हम लोग घर में लैंप वगैरह जलाते हैं, ठीक है, लैंप जलाते हैं जब पढ़ने के लिए एक लैंप जलाते हैं तो डायरेक्ट लाइट हमारी बुक से पड़े होती है, ठीक है, या फिर कोई काम करने के लिए हम लोग लाइट जलाते हैं तो वो डायरेक्ट लाइट हमारी उस प्रोजेक्ट पे पड़े, दैट इज डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होगी कि वो थोड़ा सा एरिया जो है डायरेक्ट से थोड़ा सा अलग से एरिया वो कवर करेगी 90 to 100%, ठीक है, इनडायरेक्ट में। सेमी डायरेक्ट में क्या होगा, जैसे ये लैंप है, लैंप से ऊपर भी नीचे तो कवर कर ही रही है, ऊपर भी थोड़ी सी कवर करेगी। सेमी डायरेक्ट डायरेक्शन में क्या होगा हाफ पार्ट ऑफ द रूम जो होता है वो लाइट क्या कवर करती है। और डिफ्यूजन में क्या होता है, जैसे हम बल्ब वगैरह लगाते हैं कि उसके आसपास वाली एरिया बस वो कवर करती है। ठीक है जी। मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल लाइटनिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि लैंप वगैरह जो होती हैं, ठीक है, या फ्लोरेंस लैंप होती हैं, ये हम लोग यूज करते हैं आर्टिफिशियल लाइटनिंग के लिए। जो लैंप होता है अगर आपने पुराने जमाने में देखा हो मोस्टली क्या होता है ग्लास का बना होता है, ठीक है, इसके अंदर मर्करी वेपर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं हर एक एंड्स तक पहुंचने के लिए। ठीक है जी, ये आपको रिकमेंडेड इल्यूमिनेशन है आईईएस कोड्स के अकॉर्डिंग। विजुअल टास्क कैजुअल रीडिंग के लिए हम लोग अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो हमें 100% क्या है इल्यूमिनेशन चाहिए होती है। ठीक है, जनरल ऑफिस वर्क के लिए 400, क्योंकि बहुत एरिया बड़ा होता है, जब हम खुद की रीडिंग कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा एक रूम होता है कि हमें सिर्फ अपने मतलब के लिए लाइट चाहिए होती है तो 100% भी ले सकते हैं। 400 जो है लक्स जो है वो हम लोग लेते हैं जनरल ऑफिस वर्क के लिए। फाइन असेंबलीज के लिए 900 के लिए लेते हैं। और बहुत स्वेयर टास्क करना हो, ठीक है, जैसे टीम वर्क हो गया, कोई अलग अलग पार्ट्स में कोई इंसान काम कर रहा है तो उसमें 1300 to 1000 लक्स यूनिट्स हमें चाहिए होती है। और वॉच मेकिंग के लिए 2000 to 3000 हमें चाहिए होती है। इफेक्ट्स ऑफ लाइट पोल्यूशन क्या होता है, इफेक्ट्स ऑफ लाइट पोल्यूशन ज्यादा इफेक्ट रहेगा, ठीक है, अगर जैसे कि लाइट पोल्यूशन का मतलब क्या होगा कि ऐसा नहीं कि धुआं अंदर आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। लाइट पोल्यूशन का मतलब क्या होगा जितना आपको लाइट चाहिए उतनी लाइट आपको नहीं मिल रही है, आपकी आइज को ज्यादा स्ट्रेंथ लेना पड़ रहा है उस लाइट को कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, तो एक हॉर्मोन्स होता है, ठीक है, जैसे हॉर्मोन्स जैसे हम बोलते हैं मेलाटोनिन, जो सिंथेसिस करता है हमारे पाइनल ग्लैंड्स को, ताकि जो डार्क में भी हम लोग क्या है वो चीज को देख सके। अब टू कुछ मिनट्स तक तो ठीक है कि ये काम करेगा, लेकिन ज्यादा इस पे स्ट्रेस आएगा इस हॉर्मोन्स पे मेलाटोनिन पे तो क्या होगा ज्यादा स्ट्रेस आने पे वो क्या है प्रॉपरली अपना काम नहीं कर पाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप एकदम ब्लैंक हो जाओगे, चीज आपके सामने पड़ी है लेकिन आपको फिर भी वो नजर नहीं आएगी। तो इसलिए क्या होता है हमें अच्छी लाइट जो हमें चाहिए होती है जो हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सके और जो और क्या कर सके हमें प्रॉपरली लाइट प्रोवाइड कर सके। और इसके और भी फंक्शन होते हैं मेलाटोनिन के,
इसके क्या होता है, ये बूस्ट इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, लो कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो बॉडी होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगी। अब ये सोचो मेंटेनेंस को अगर नुकसान पहुंचा तो क्या होगा, इसका ऑपोजिट इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। जो बायोलॉजिकल रिदम्स जो होती है हमारे रेस्ट एंड स्लीप्स की, वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी। इसके बारे में आपने बहुत सारा पढ़ा होगा। सोलर एनर्जी क्या होती है, एक एनर्जी होती है जो प्रोवाइड होती है सन से, ठीक है, और ये बिगेस्ट नेचुरल सोर्स है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें तो क्या होगा, हमारा बिल आता है, ठीक है। लेकिन जो सोलर एनर्जी होती है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और ये क्या होता है, बिगेस्ट सोर्स होता है सन का, ठीक है। ये एनर्जी डिमांड्स करती है। सोलर सिस्टम में आपने देखा है, ये जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, ठीक है, ये सोलर सिस्टम्स है। जो सन की रोशनी इस पे पड़ती है तो उससे वो जनरेट होना शुरू हो जाता है। यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी, हम कहाँ कहाँ सोलर एनर्जी यूज कर सकते हैं। ये फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स में होता है, ठीक है। सोलर एनर्जी कैन बी यूज फॉर कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। कमर्शियल मतलब अपने घर के लिए, डोमेस्टिक के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाहर ऑफिस के लिए भी यूज करते हैं। हम कोई पानी गर्म करना हो, वाटर को हीट करना हो, तब भी हम यूज कर सकते हैं सोलर एनर्जी। कुकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, बैटरी को रिचार्ज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और वॉचेस, स्ट्रीट्स, लाइट्स, इसको भी रिचार्ज करने के लिए हम यूज सकते हैं। और जो फ्रूट्स होते हैं उसको ड्राई करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। वेजिटेबल को ड्राई करने के लिए, क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए क्या है, सोलर एनर्जी का यूज होता है, ठीक है। जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं क्लोथ्स में से किल हो जाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग ज़्यादा सनलाइट में रखेंगे। और सैटेलाइट्स जो स्पेस होती है, ठीक है, वो भी सोलर एनर्जी की वजह से ही चलती है। सैटेलाइट्स होती हैं स्पेस में, वो भी सोलर एनर्जी की तरफ से ही चलती हैं, की वजह से चलती हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी काम कैसे करता है, सोलर एनर्जी ऐसे सोलर पैनल होता है जो कि यूज होता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। हमारे रूम जो एक घर जो सोलर सोलर एनर्जी से चल रहा होता है, चाहे आप सोलर कुकर हो या कोई भी हो, उसके अंदर एक बैटरी होती है जिसको वो चार्ज करता है। फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है अप्लायंस इन्वर्टर में जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो काम करना अपना शुरू कर देता है। जैसे ये देख रहे हो आप, ठीक है, ये सनलाइट आई सोलर पैनल पे, ठीक है, यहाँ इन्वर्टर पे गई, ठीक है। और यहाँ से इन्वर्टर पे जब गई तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बॉक्स है, सर्किट ब्रेकर और फ्यूज बॉक्स जिससे हम बोलते हैं। फिर उसने क्या है, पूरे घर में क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी देनी शुरू कर दी। दिस इज वर्क ऑफ सोलर एनर्जी। और क्या काम हो सकता है, जो सोलर कुकर होता है यूज करते हैं, इसके ऊपर एक ग्लास सा बना होता है जिसे हम मेटल बॉक्स कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग जो भी चीज़ पकानी होती है वो रख देते हैं। यहाँ पर सनलाइट का यहाँ पर रिफ्लेक्शन पड़ता है, यहाँ पर भी एक मिरर होता है, ठीक है। ये ग्लास शीट होती है, रिफ्लेक्शन पैरल मिरर होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट सनलाइट आती है, फिर वो रिफ्लेक्ट होके जो हम लोग वो चीज़ कुक कर रही होती है उसके ऊपर जाती है, उसको हीट प्रोवाइड करती है, उससे वो और गर्म होता है, और वो हमारा क्या है, जो भी चीज़ आप कुक कर रहे होते हैं वो कुक हो जाता है। ठीक है जी। और ये एक और चीज़ है, जैसे हम लोग पानी गर्म करना है, ठीक है, इसमें हमारा वाटर है, सोलर एनर्जी यहाँ पर आई, ठीक है, सन रिफ्लेक्ट हुआ, जितना पानी यहाँ पर है एक टैंक में, वो सब हीट हो गया। फिर उसके बाद में एक पाइप लगी होती है जो हमारे वॉशरूम तक जाती है, जो हम लोगों ने यूज करते हैं अपने डेली हीट के लिए। यहाँ पर एक और एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पर पूरा सनलाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई, जो पानी यहाँ पर था टैंक में वो गर्म हो गया, हीट हो गया, फिर वो पूरा बाथरूम में जाते हैं, ठीक है, वॉशरूम में, वहां से वो हम लोग यूज कर सकते हैं। और जहाँ अदर वर्क के लिए आपको यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। किसी को कंफ्यूजन? No, ma'am.